कोरोना टीके को तेजस्वी यादव पर बीजेपी ने अफवाह फैलाने का लगाया शक। प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने वैज्ञानिकों के भरोसे रखने की दी नसीहत। तेजस्वी को दी वैक्सीन लगवाने की नसीहत। तीसरी लहर की संभावना के बीच झारखंड सरकार की तैयारियां तेज। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर जोर। कांग्रेस ने कहा सरकार पूरी तरह तैयार। ऑनलाइन ठगी के मामले में उत्तराखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी। मोकामा नगर थाना क्षेत्र के इलेक्शन से दबोचा गया मोहम्मद साबिर अली। उधम सिंह नगर में दर्ज था मुकदमा। और कटिहार में जेल से छूटने पर खुखार अपराधी मोहन ठाकुर का भव्य स्वागत। अपराधी के गांव आते ही कोरोना नियम की उड़ी धज्जियां। मोहन पर बिहार और झारखंड में 30 से ज्यादा मुकदमे हैं दर्ज। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। तो कोरोना टीके को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बिहार बीजेपी ने अफवाह की आशंका से ग्रसित होने का शक जाहिर किया है। इसी संबंध में बीजेपी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं डॉक्टर राम सागर सिंह, जिन्होंने तेजस्वी यादव को भारत और विश्व के वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा रखने की यहां पर नसीहत दे डाली है। साथ ही डॉक्टर राम सागर सिंह ने कहा है कि कोरोना टीके से यौन क्षमता पर कोई असर नहीं होता है। ये टीका तो इंसानी जिंदगी महफूज रखने के लिए यहां विकसित किया गया है। ऐसे में तेजस्वी यादव को परिवार, दलीय कार्यकर्ता समेत खुद को भी टीका यहां पर लेना चाहिए ताकि देश को कोरोना की संभावित तीसरी लहर से सुरक्षित रखा जा सके। यादव जी, कहीं आप भी अफवाहों के शिकार होकर तो टीका नहीं लगवा रहे हैं। आप भारत ही नहीं बल्कि विश्व के वैज्ञानिकों का भी विश्वास कीजिए। टीका लगाने से यौन क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देश ही नहीं विदेशों के भी करोड़ों अरबों लोग टीका लगाकर अपनी यौन क्षमता को बरकरार रखे हैं। तो बिहार में एसटीईटी की मेरिट लिस्ट सरकार के लिए सिरदर्द बनकर खड़ी हो गई है, जिसमें सरकार अपने ही बयान को लेकर बुरी तरह से घिर गई है। बीते दिन बिहार के कई जिलों से हजारों की संख्या में एसटीईटी अभ्यर्थी पटना पहुंच गए और शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने निकल पड़े। इस दौरान प्रदेश यहां पर भर में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर यहां पुलिस ने जमकर लाठियां चार्ज की, जिसके बाद यहां भगदड़ की स्थिति खड़ी हो गई। कई अभ्यर्थी अपने जूते चप्पल छोड़कर ही यहां से भागते नजर आए। इन अभ्यर्थियों ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र के खिलाफ बताया है। वहीं अपनी नियुक्ति की मांग सरकार से रखी है। ये गलत है। देखिए, ये प्रोटेस्ट करने का अधिकार है हमारे संविधान में। ये लोकतंत्र की अभिव्यक्ति है। ये व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति है, वो अपनी बातें रख सकते हैं। इस तरह अभ्यर्थी के साथ अगर आप मारपीट करते हैं, उनको इस तरह से भगाते हैं, ये शिक्षक का प्रोटेस्ट था और शिक्षक को ही आप भगाते हैं, आप ये गलत कर रहे हैं। और अब खबर मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी के द्वारा पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर परिवारवाद का यहां पर मामला दर्ज कराया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने पेट्रोलियम मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से अन्य सामानों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होती जा रही है। इसी से आहत होकर यहां पर परिवाद दायर कराया गया है, जिसे न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए सुनवाई की अगली तारीख 3 जुलाई को मुकर्रर कर दी है। अपने पास रखिएगा ताकि हम पढ़ लें।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 2 से 3 महीनों में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार में एनडीए गठबंधन ही होगा। इस सरकार में कोई भी विकास का काम नहीं हो रहा है और वो बिहार का विकास चाहने वाले बीजेपी, जेडीयू सहित सभी पार्टी के विधायकों को बिहार के विकास के लिए महागठबंधन में शामिल होने का निमंत्रण दे रहे हैं। साथ ही भागलपुर विधायक ने कहा कि कोरोना का बहाना बनाकर जिस तरह मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों के विकास निधि के कोष से होने वाले कार्यों पर रोक लगा दी है, उसे अविलंब समाप्त कर जो बिहार सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार को यहां पर 1000 करोड़ रुपए देने की बात कही थी, लेकिन जब केंद्र सरकार अपनी तरफ से निःशुल्क टीका दे रही है तो वो सभी राशि मुख्यमंत्री विधायकों के विधेयक निधि कोष में दे, जिससे विधायक अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवा सके। आप जो पूछ रहे हैं कि आदरणीय विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि सरकार 2-3 महीना में बनेगी, वो क्या, मैं तो ये चाहता हूं, चूंकि जो एनडीए की सरकार अभी है बीजेपी और जेडीयू की, कोई विकास नहीं हो रहा है। आज मैं गया अभी देखने के लिए संबल प्रखंड में, देखिए हजारों एकड़ जमीन कट गए। गंगा का जो पानी चलता है तो किसान, गरीब किसान जिसको 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन है उसे कट रहे हैं। और अभी क्या हो रहा है, अब बालू भर के बोरा बचाने का काम बचे, तब तक तो हजारों एकड़ पानी में चला गया। कोई सरकार में विकास नहीं हो रहा है, इसलिए मैं, सरकार वो बोले हैं कि 2-3 महीना बनेगा, मैं तो जेडीयू के विधायक हूँ, बीजेपी के विधायक हूँ, हम तो सबको आग्रह करते हैं अगर विकास चाहते हैं बिहार का, आइए हम लोग महागठबंधन की सरकार बनाते हैं और बिहार का विकास की एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। आपको बता दें, ये सिर्फ कहना है कि विकास हो रहा है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। जो विधायकों की निधि थी 3 करोड़, उसको भी रोक लिया गया। कोई भी 243 विधायक में अपने क्षेत्र में न तो कोई नाला बना सकते हैं, न कोई सड़क बना सकते हैं, न 1 रुपया कोई काम कर सकते हैं, तो विकास होगा कैसे? तो बलिया बीजेपी नेता और पूर्व विधायक यहां पर राम इकबाल सिंह ने यहां बलिया के दुर्वस्थित स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग पर हमला बोला है। यहां पर राम इकबाल सिंह बीजेपी के बड़े कार्यकर्ताओं में से एक हैं, जिनके द्वारा लगातार सिस्टम पर हमला बोला जाता है। कोरोना काल से अब तक जो मंजर स्वास्थ्य सेवाओं में देखने को मिला है वो किसी से छुपा नहीं है, जिसको लेकर पूर्व विधायक ने स्वास्थ्य विभाग पर जमकर निशाना साधा है। आर्थिक पैकेज की मांग और यहां पर बासुकीनाथ मंदिर के खुलने को लेकर यहां पंडा पुरोहित समाज ने दुमका उपायुक्त से यहां मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए उपायुक्त राजेश्वरी बी ने सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया। इस दौरान बासुकीनाथ के पांडा पुरोहितों ने कहा कि बाबा बासुकीनाथ मंदिर पिछले कई महीनों से बंद है, जिस वजह से पांडा पुरोहित यहां गौमस्ता सहित मंदिर में आश्रित फूल, बेलपत्र, दूध पूजा की सामग्री आदि के विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति में काफी गहरा प्रभाव पड़ा है। मधुबनी के बिस्फी प्रखंड मुख्यालय से विश्व प्रसिद्ध महाकवि विद्यापति के जन्मस्थली पर विद्यापति की प्रतिमा के ऊपरी छतरी निर्माण को लेकर प्रमुख शीला देवी ने शिलान्यास किया। वहीं अपने संबोधन में शीला देवी ने कहा कि आज से 40 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र द्वारा प्रतीक का अनावरण किया गया था। इस बीच बहुत से मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य नेतागण इस स्थान पर आए। धूल, धूप और यहाँ पर रसात की प्रतिमा को बचपन के लिए यहाँ पर माफ की जगह बचाने के लिए छतरी निर्माण की बात कही, लेकिन आज तक ये संभव नहीं हो पाया। वहीं सभी लोगों के सहयोग से मुझे इस पुण्य कार्य के लिए शिलान्यास करने का मौका मिला, ये मेरे लिए गौरव की बात है। तो वहीं देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी थमने का नाम यहां पर नहीं ले रही है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने पहले ही कोविड की तीसरी लहर की चेतावनी यहां पर जारी कर दी। ऐसे में तीसरी लहर की आहट को देखते हुए झारखंड सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसकी तैयारियों को लेकर जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने तीसरी लहर से निपटने के लिए सभी यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि तीसरी लहर से लड़ने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। क्या तैयारी?
देखिए, हमारी सरकार, आपने देखा होगा कि मुझे लगता है कि आप प्रेस मीडिया से हैं, और जिस प्रकार राज्य सरकार ने अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया है, बच्चों का बेड और उसका रंग रोगन या फिर सॉफ्ट टॉय हो या फिर और मतलब मेंटल, बच्चा अगर संक्रमित भी हो जाए तो इतनी खुश रहेगा उस जगह पे जाके, अपने परिवार, मम्मी तो जरूर रहेगी, छोड़ेगा तो कोई नहीं, और नहीं भी रहेंगे तो डॉक्टर्स रहेंगे। तो सबको ट्रेनिंग दी जा रही है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी किया जा रहा है, और भगवान ना करे कि तीसरी लहर में हमारे राज्य के बच्चे आए, ये तो हम प्रार्थना करेंगे भगवान से। मुजफ्फरपुर में 1 जुलाई से शुरू होने जा रहे मेगा टीकाकरण अभियान को सफल बनाने को लेकर उप विकास यहां पर आयुक्त की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस बैठक के बाद उप विकास आयुक्त सुनील कुमार झा ने बताया कि हमारा लक्ष्य अगले 6 महीनों में 6 करोड़ लोगों को टीका देना है, जिसकी सफलता को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। वैक्सीनेशन के संबंध में भी बैठक की गई है, और वैक्सीनेशन के संबंध में हम लोगों ने प्लान अपना बनाया है, माइक्रो प्लान बना रहे हैं हम लोग, और उसी के हिसाब से जो है हम लोग 1 तारीख से आगामी 1 जुलाई से उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। उसी के संबंध में भी बैठक की। औरंगाबाद के नरारी क्षेत्र के कुशा गांव में उस समय मातम पसर गया जब देहाती मशरूम यहां खाने से एक ही परिवार के 4 सदस्य बेहोश हो गए, जिसे ग्रामीणों के सहयोग से औरंगाबाद सदर अस्पताल लाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। वहीं परिजनों ने बताया कि हमारे घर के कुछ बच्चे बगल के गांव में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जहां मास्टर ने उन्हें मशरूम खाने के फायदे बताए। उन्होंने देहाती मशरूम की भी बात कही, जिसे लेकर बच्चों ने देहाती मशरूम लाकर सब्जी बनाई और खाया, जिसके 1 घंटे बाद ही सबकी तबीयत बिगड़ने लगी। वहीं परिवार वालों में अफरा तफरी मच गई। गांव वालों के सहयोग से सभी को औरंगाबाद सदर अस्पताल लाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। हालांकि डॉक्टर इस तरह के मामले में अभी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। ये थाना ट्रांजिट कैंप रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड में ऑनलाइन ठगी के मामले में FIR नंबर 128/2021, धारा 420 और 66 IT एक्ट पंजीकृत हुआ था। साइबर क्राइम के जांच में जो खाता संख्या पंजाब नेशनल बैंक मोकामा पटना बिहार का प्रकाश में आया था, उसके खाता धारक मोहम्मद आबिद सनौब कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार और प्रशासन लगातार प्रयासरत है। वहीं यहां पर शहडोल जिले के नगर पालिका परिषद धनपुरी से 100% वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार काम कर रही है, और इसी कड़ी में धनपुरी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी रविकरण त्रिपाठी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सूरज श्रीवास्तव ने। धनपुरी नगर पालिका में और आज यहाँ पे वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया है। आइए जानते हैं यहाँ के CMO रविकरण जी से कि आज इस कैंप में कितने लोग का वैक्सीनेशन होना है और इसके पूर्व कितने लोग का करवा चुके हैं। वैक्सीनेशन का जो कैंप आपने यहाँ पे लगाया है नगर पालिका में, तो कितने लोगों का वैक्सीनेशन होना है, क्या टारगेट है आपका? हमारे यहाँ 34,000 मतदाता हैं और 1400 मतदाता शेष रह गए हैं, जिनको अनुसार 3 एम्बुलेंस चलित वाहन उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें कंपाउंडर, नर्स, डॉक्टर आदि हैं। और कोल माइंस एरिया में 1 एम्बुलेंस गई है वार्ड नंबर 6 में, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 16 और 17 के लिए दूसरी एम्बुलेंस दी गई है। तीसरी एम्बुलेंस दी गई है वार्ड नंबर 15, 22, 23, 24 के लिए। तो हमारा आज सभी नागरिक बंधुओं से तथा जिन लोगों ने 1400 लोग जो हमारे बचे हुए हैं वैक्सीनेशन के लिए, तो हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश में नगर पालिका धनपुरी को प्रथम स्थान कैसे प्राप्त हो, आज घर घर जाकर के पुनः सबको प्रेरित करके वार्ड प्रभारी, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी और कुछ NGO के लोग, हमारे कुछ वरिष्ठ समाजसेवी, नेतागण, कर्मचारी बंधु, पत्रकार बंधु, सभी का सहयोग इसमें लिया जा रहा है। अधिकारी भी इसमें लगे हैं। SDM साहब जैतपुर के,
और हमारे प्रशासक आदरणीय धर्मेंद्र मिश्रा जी, तहसीलदार साहब भरत सोनी जी, नायब तहसीलदार क्षमा मैडम जी, डॉक्टर वर्मा जी तथा समस्त कंपाउंडर्स आदि का जो सहयोग मिल रहा है। आज ऐसी उम्मीद है कि नगर पालिका धनपुरी को अगर आप सभी पत्रकार बंधुओं का, नागरिक बंधुओं का, वार्ड प्रभारियों का और जो हमारे पूर्व पार्षद हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, उनका अगर सहयोग 100% मिल गया तो आज हमारा कैंप सफल हो जाएगा और नगर पालिका धनपुरी को मध्य प्रदेश में नंबर 1 वैक्सीनेशन पूर्ण होने का जो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। नगर पालिका धनपुरी आप सबका हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद करती है। कुछ ऐसे भी मतदाता हैं, आपके धनपुरी की ही बात नहीं कर रहे, पूरे देश में ऐसे कुछ है लोग हैं जो आज भी इस वैक्सीनेशन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम उनके घर जा रहे हैं, हमारे वार्ड प्रभारी जा रहे हैं, एसडीएम साहब जा रहे हैं, तहसीलदार साहब, डॉक्टर साहब, उनको समझाते हैं कि अगर वैक्सीनेशन आप लगवाएंगे तो और कोरोना हो भी गया तो भी आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और ठीक हो जाएंगे। डोल जिले के बिहार में हो रही लगातार बारिश से मोकामा टाल क्षेत्र अवस्थित घोसवरी प्रखंड की 2 पंचायतों में बाढ़ का पानी लोगों के लिए परेशानियों का कारण बनता जा रहा है। इस पंचायत के यहां पर त्रिमुहान और यहां पर तारतर गांव में नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। खासकर यहां पर गुड़ियारी और कर्रा महादलित टोला जाने में आम लोगों को यहां पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्रा महादलित टोला फिलहाल यहां पर चतुर्दिक बाढ़ में घिरा हुआ है। एक यहाँ पर अदत पुल की मांग महादलित की पूरी नहीं हो पा रही है। वहीं त्रिमुहान पंचायत का हाल भी बदहाल है। ऐसे में टाल क्षेत्र के लोगों की जिंदगी भगवान भरोसे कट रही है। कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार के हैं और उनका बहुत सारा योजना महादलित के लिए निकाले हुए हैं। जैसे मुख्य मार्ग से रविदास टोला या जहाँ महादलित की संख्या है उस रास्ता से जोड़ा जाए और जल, नल, बिजली सभी सुविधा उपलब्ध कराया जाए। लेकिन हम लोग वो सब सारी सुविधा से वंचित हैं। हम लोग को रास्ता भी नहीं जुड़ा हुआ है, जल नल भी नहीं हुआ है, गली नली भी बढ़िया से नहीं हुआ है। जिससे हमको कहने के मतलब यह है सर, जैसे हम लोग तारतर पंचायत का ग्रामीण प्रखंड घोसवरी के ग्राम कनरा को रहने वाले हैं। आज हमारा जैसे कई पूर्वज जैसे इस हालत में गुजर गए हैं, आए रास्ता के लिए जैसे हम लोग बहुत मने परेशान हैं। अभी जैसे पानी फ्लड, जैसे दहाड़ का पानी, वर्षा के पानी जब हो जाता है तो जैसे आने जाने से हम लोग इतने मजबूर हो जाते हैं कि हद से ज़्यादा। आए बाल बच्चा जैसे बीमार पड़ता है तो फिर मने गांव पर चढ़ना हम लोग को कठिनाई होता है, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। वहीं बलिया में बारिश के कारण कई जगहों पर जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। बलिया के घनश्याम नगर के पास नाला ना होने से कॉलोनी में जलजमाव की समस्या खड़ी हो गई है, जिससे कोरोना संक्रमण काल में जलजमाव की वजह से बहुत सारे यहां पर खतरनाक बीमारियां भी फैलने का डर जो है वो बढ़ गया है। आपको बताते चले कुछ लोगों ने यहां पर जल्द नाला बनवाने और कॉलोनी में 250 केवी का ट्रांसफार्मर लगाने के लिए जिलाधिकारी को 2 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। यहाँ के चेयरमैन एकदम से निकम्मे हो गए हैं और नारकीय स्थिति पूरे नगर में है। घनश्याम कॉलोनी शहर से सटा हुआ ही है और वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी बारिश होता है तो पूरा एकदम जल जमाव से भर जाता है। इस समय कोरोना का संक्रमण चल रहा है और महामारी फैलने का डर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आके पत्रक दिए हैं कि वहाँ पे एक नाले का पूरे कॉलोनी में व्यवस्था किया जाए, जल निकास का, और जाके उसको कटहर नाले में मिलाया जाए। छपरा के सारण जिले के पानापुर ब्लॉक में रसौली पंचायत में बाढ़ आने से एक बार फिर से यहां पर दारी बांध टूट गया है। फिलहाल घोघारी नदी का पानी रसौली और यहां बकवा पंचायतों की तरफ बढ़ने लगा है, जिससे करीब आधा दर्जन यहां पर गांव प्रभावित होंगे। पिछले साल भी बाढ़ आने से पहले ही ये बांध टूट चुका था, जिसकी वजह से कई गाँव में लोगों के घरों में पानी घुसने की नौबत तक आ गई थी
और साथ ही यहाँ पर अगर बात करें तो सड़कों पर भी लगभग 2-3 फुट पानी यहाँ पर भर गया था। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी इस बांध को बांधने की जहमत नहीं उठाई गई। ग्रामीणों की ओर से मिट्टी डालकर पानी के बहाव को यहाँ रोकथाम करने के प्रयास किए गए थे, लेकिन थोड़ी बरसात आते ही ये बांध फिर से टूट गया। रात में टूटा है। टूटने से कितना असर पड़ेगा? टूटने से बहुत असर है, बहुत गांव दहा रहा है। बिनटोलिया 2-3-4 टोला दहा जाएगा अभी। ये पिछले साल भी बांध टूटा था? पिछले साल भी टूटा था। मरम्मत हुआ कि नहीं? कुछ नहीं हुआ है। पिछले साल का भी नहीं हुआ? नहीं। यहाँ आप लोग खड़े हैं, देख रहे हैं कि कुदारी से मिट्टी काट के डाला गया है। गाँव वाला बना है। हर साल बनता है गाँव वाला अपने हाथ से। पहले का ही बार का तोड़ा हुआ है। तो यहाँ काम नहीं हुआ कोई? नहीं, यहाँ पर काम नहीं हुआ है। तो पूर्वी चंपारण के यहाँ पर पचपकड़ी ओपी क्षेत्र सफी टोला दाऊदनगर में एक घर पर आफत बनकर यहाँ पर ठनका गिरा है। आपको बता दें कि बिजली गिरने से एक महिला और यहाँ पर उसकी बेटी की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। इसी बीच स्थानीय लोगों के सहयोग से जख्मी लोगों को गंभीर हालत में यहाँ पर ढाका अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए शहर के सदर अस्पताल में रेफर कर दिया। घायलों की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि बिजली गिरने से यहाँ पर आग भी लग गई घर में, जिससे लोगों से यहाँ पर आशियाने तो लोगों के राखी हो गए हैं पूरी तरह से। साथ ही यहाँ पर मवेशियों को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। से 3 मरीज थंडर स्टॉर्म से अफेक्टेड आए थे। बता रहे थे लोग वहाँ की 7:30 के आसपास में वहाँ पर वो थंडर स्टॉर्म हुआ है। 3 मरीज हमारे पास आए थे, उसमें एक का तो बहुत सीरियस था। हमने यहाँ फर्स्ट एड प्रॉपर किया है और इलाज करने के बाद सदर हॉस्पिटल बिहारी में उसको रिफ़र कर दिया गया है एम्बुलेंस से। हमने सफाई में एम्बुलेंस भी अपनी भेजे हैं और हमारा ही एम्बुलेंस वहाँ से उसको इवैक्यूएट करके यहाँ पे लाया है और उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करके हम लोगों ने यहाँ भेज दिया। हाँ, सफाई से 3 पेशेंट आया था। हिस्ट्री दे रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक थंडर से जो है उसका एक्सपोज हुआ है और उसमें से एक पेशेंट तो काफ़ी सीरियस था, जिसको प्राइमरी स्तर पर यहाँ पर ट्रीटमेंट किया गया है। तीनों को जो है और बेटर इलाज के लिए जो इसके पुनः रेफर वहाँ सदर हॉस्पिटल मोतिहारी भेजा गया है। अपराध और अपराधी के नाम से बिहार पहले से ही यहां पर परिचय का मोहताज नहीं रहा है। दियारा के आतंक के नाम से जाने जाने वाला अपराधी, जिसके ऊपर दर्जनों मामले दर्ज होने के बावजूद भी जब वो न्यायालय द्वारा दिए गए सजा काट कर अपने गांव पहुंचता है तो गांव वालों ने उनका इस तरीके से स्वागत किया मानो वो कोई अपराधी नहीं बल्कि गाँव का रखवाला हो। इस कोरोना काल में अपराधी के गाँव आते ही नियमों की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई हैं, टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। न किसी ने मास्क पहना और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन किया गया। बता दें कि बिहार और झारखंड के कई थानों के फाइलों में दियारा के आतंक के नाम से मोहना गिरोह के सरगना मोहन ठाकुर पर लूट, हत्या, अपहरण के साथ साथ आर्म्स एक्ट के तहत 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। लेकिन इसके बावजूद भी गांव में लौटते ही जिस तरीके से स्वागत हुआ है वो हैरान करता है अपने आप में। कदम हम नहीं रखे सर। हमारा पिताजी को लोग गांव घर में मारने या क्या बोलता है कि जान मारने से गोलीबारी करने लगा, उसमें किसी को गोली लगे, उसके बाद हमारा केस लोग नहीं लिया। हमारा जमीन था थोड़ा, उसमें बरियारी कर कर हमारे पिताजी को पकड़ के हम लोग को दूसरे आदमी को जेल में डालकर हमारे पिताजी को बरियारी पाका यादव का पार्टी हमारा जमीन है उसका पाहुन लिखवा लिया वर्मा यादव। और अब खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। जिले के लोनी नगर पालिका क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के जगत सभासद और यहां अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर फरार हो गए। इस दौरान 2 गोलियां यहां जगत सभासद को लग गई। आनंद फानंद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल
पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन करने में जुटी हुई है। मैं सुबह घर में पेपर पढ़ रहा था, बदमाश आया, उन्हें 6 गोली चलाई है। कितने लोग थे? वो 2 लोग आए अंदर। घर में ही? नहीं, गली है, बिल्कुल गेट के गली में बाहर। घूमे थे। तो कुछ कहा उन्होंने? नहीं, कहीं नहीं, उन्होंने आप गोली चलानी शुरू कर दी आते ही? हाँ। और फिर वो भाग गए, वो फरार हैं। कोई शक किसी पर किसी तरीके? नहीं, सकता भी है, थोड़ा वो मामला थोड़ा डिस्टर्ब रहा होगा, तो थोड़ा जो भी होगा सोच समझ के बताएं। थाना लोनी के नवीन कुंज में जगत सिंह नाम के व्यक्ति आज सुबह अपने घर के बाहर बैठे थे, तभी बाइक से 2 व्यक्ति आए। एक व्यक्ति ने उतरकर उन पर फायर कर दिया, गोली उनके जांघ में लगी है। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। तो मानसून की तेज बारिश की वजह से कोसी सहित कई नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। नदी का रौद्र रूप देखकर नदी के किनारे और आसपास बसे लोग यहां डरे सहमे हैं। सरकार बाढ़ पूर्व तैयारी में लाख दावे करती है कि बाढ़ से निपटने के लिए सरकार की सभी तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन बाढ़ आने के बाद सारी तैयारियां पानी में समा जाती है। ऐसा ही यहाँ पर मधुबनी जिले के बेलाही टोला राधिकापुर में देखने को मिला, जहाँ हल्की बारिश से ही लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। तेज कटाव की वजह से गांव वालों ने जिला प्रशासन से बचाव के लिए गुहार लगाई है। तेज कटाव की वजह से ग्रामीण दहशत में हैं और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द यहां पर लोगों की परेशानियों को निपटाया जा सके। चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।